चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और ग्रुप नंबर 3 का कंफर्मेटरी टेस्ट हम कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 3 के पीपीटी तो आपको याद होंगे, FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस और CrOH होल थ्राइस। FeOH होल थ्राइस होता है रेडिश ब्राउन कलर का, तो अपन इसके सबसे पहले कंफर्मेटरी टेस्ट करने वाले हैं। तो FeOH होल थ्राइस के कंफर्मेटरी टेस्ट देखना आप, है ना। तो FeOH होल थ्राइस एक्चुअल में होता क्या है, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जो ग्रुप 3 के रेडिकल हैं उसमें अपन HNO3 मिला देते हैं। तो होता क्या है, मान लो कभी कोई फेरस आयन प्रेजेंट हुआ तो वो फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद की प्रोसेस होती है ये कि FeOH होल थ्राइस क्या, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट HCl। तो ये बना लेता है क्या, FeCl3। अब इसके 4 पार्ट कर लो, ठीक है, 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में 4 पार्ट कर लो और अलग अलग रिएजेंट मिलाओ। अगर आप K4FeCN6 लेते हो, K4FeCN6 लेते हो, तो K4FeCN6 ये बनाता है CN6, ये बनाता है Fe4FeCN6 होल थ्राइस, ठीक। इसको बोलते हैं प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, PPT। क्या बोलते हैं इसको? प्रशियंस ब्लू PPT। तो ये प्रेसिपिटेट होता है प्रशियंस ब्लू। अगर आप इसमें एक्सिस मिलाते हो, क्या, अगर आप एक्सिस K4FeCN6 लेते हो तो यहां पर बनता है KFeFeCN6 और ये भी क्या होता है, प्रशियन ब्लू, लेकिन ये होता है सॉल्यूशन, प्रशियंस ब्लू सॉल्यूशन। ये प्रेसिपिटेट होता है, ये सॉल्यूशन होता है। प्रशियन ब्लू कैसे पता चलता है, अगर कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो आयरन की +2 है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या +2 और बाहर क्या हो, +3 हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स है। अगला देखना, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं K3FeCN6 के साथ, किसके साथ, K3FeCN6 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर बनता है Fe, मतलब 3 K हटा के एक Fe लगा सकते हो, तो FeCN6 ब्राउन कलर का PPT बनता है। क्या होता है, ये ब्राउन PPT बनता है। और इसमें बाहर +3 होता है और अंदर भी +3 है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन नंबर का आपने लिया ना, और यहां से जो Fe है वो 3K को हटा देगा। अगला देखना जरा, अगर मैं KSCN थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ब्लड रेड कलर का बनता है कॉम्प्लेक्स, ये FeSCN2+ लिखो, या फिर कई बुक में ऐसा भी लिखा है FeHCN होल थ्राइस, बात बराबर ही है, मतलब Fe+3 के साथ SCN होना चाहिए। या फिर आप ऐसा लिखो, क्या, K3FeSCN होल 6, तो बात बराबर है। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में हो तो आप लगा देना। मतलब आयरन क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है, +3 में SCN के साथ, तो वो क्या होता है, ब्लड रेड कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक। अब ध्यान से देखना जरा, अगर मेरे पास FeCl2 बचा हुआ है सॉल्यूशन में, तो FeCl2 की रिएक्शन अगर मैं कराऊं किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराता हूं K3FeCN6 के साथ, ठीक। तो यहां बनता है KFeFeCN6। अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या, KFeFeCN6 यहां भी बनाया है, यहां भी बनाया, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, यहां +2 था, ये +3 था, तो बाहर +2 और अंदर +3, तो इसका नाम होता है टर्म्बल्स ब्लू कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। तो डिफरेंस ध्यान रखना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स इज या टर्म्बल्स ब्लू इज। तो आप कैसे देखोगे, अगर आपके पास जो बॉक्स है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, इसके अंदर अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर का है, बाहर +2 है तो टर्म्बल्स ब्लू, और अगर अंदर +2 बाहर +3 है तो ये प्रशियन ब्लू होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एक टेस्ट हो गया अपने किसके, Fe के। अब एल्यूमिनियम पे चलते हैं। एल्यूमिनियम का जो PPT था अपने पास जिलेटिनस व्हाइट कलर का, AlOH होल थ्राइस, तो इसका ट्रीटमेंट कराते हैं सबसे पहले डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये बनाता है क्या, AlCl3, और फिर NaOH के साथ इसको ट्रीट कराते हैं तो ये बनाता है AlOH होल थ्राइस का, अगेन PPT हाइड्रोक्साइड का PPT बनता है यहां पर। और ये जो PPT है ये एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हो NaAlO2, और अगर वाटर ज्यादा ले लिया आपने
तो NaAlOH4 ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखो या फिर आप ये लिख सकते हो, बात बराबर है, मतलब +3 वाला आएगा ये। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन से आप नाम लिख सकते हो, ठीक, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट थर्ड, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन का नाम होता है। इसका नाम जरूर ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं, इसका नाम क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट नाम है इसका, ठीक है, NaAlO2 का। अब इसके लिए एक चीज और होती है, एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं लेक टेस्ट। एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है, लेक टेस्ट। लेक टेस्ट में क्या होता है, अपने पास स्टार्टिंग वहीं से AlOH होल थ्राइस जो है उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराते हैं तो बनता है AlCl3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हम मिला देते हैं ब्लू लिटमस। एक बॉटल होती है उसमें ब्लू लिटमस होता है, लैब में देखोगे आप, तो उसमें क्या है, बूंद बूंद करके डाल देते हैं। तो अपन ने क्या डाला इसमें, ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस डालने पर जो कलर है वो हो जाता है रेड कलर। कैसा कलर हो जाता है, रेड कलर आ जाता है उसमें। टेस्ट ट्यूब में अपन डालते हैं ना, तो रेड कलर का सॉल्यूशन होता है ड्यू टू एसिडिक नेचर, ठीक है। अब हम इसमें मिला देते हैं NH4OH, ठीक, जो सॉल्यूशन बना रेड कलर का, उसमें क्या मिला देते हैं, NH4OH। तो क्या होता है, AlOH होल थ्राइस फॉर्म्स ब्लू एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स नेम्ड लेक, उसी को अपन बोलते हैं लेक, ठीक है। तो होता क्या है, टेस्ट ट्यूब में यहां पर क्या हो रहा था, पूरा रेड कलर आ जाएगा, ठीक। जैसे ही अपन उसमें NH4OH की कुछ बूंद मिलाएंगे तो क्या होगा, सबसे नीचे की तरफ रेड कलर रहेगा, फिर ऊपर कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा, और वहां पे थोड़ा सा PPT रहेगा AlOH होल थ्राइस का, वहां ब्लू कलर रहता है, मतलब टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो ये है वो जिसको अपन लेक बोलते हैं, ठीक। तो ये मैंने किसका बताया, Fe का बताया, ये किसका बताया, Al का बताया। अब मैं आपको Cr का बताने वाला हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जैसे NaOH में डालने पर PPT आ गया, फिर वो एक्सिस में हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब एक्सिस NaOH और एक्सिस NH4OH के हम यहां पर हाइड्रोक्साइड के बारे में समझेंगे कि कौन सॉल्युबल कौन इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो पहले ये नोट करो, फिर Cr का अपन टेस्ट स्टार्ट करते हैं, लिख लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट और बचा है क्रोमियम का, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। CrOH होल थ्राइस, ये एक Cr वाला बचा है, एल्यूमिनियम और Fe का पढ़ दिया अपन ने। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Na2O2 के साथ, या आप यहां पर NaOH के साथ क्या ले सकते हो, H2O2 ले सकते हो, या आप NaOH के साथ यहां पे क्या ले सकते हो, ब्रोमीन वाटर भी ले सकते हो, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ये, तो आप ये भी ले सकते हो। तो यहां पर क्या होता है, CrOH होल थ्राइस से बनता है Na2CrO4। Na2CrO4 का येलो सॉल्यूशन होता है, क्या होता है इसका, येलो सॉल्यूशन, और लेड एसीटेट के साथ इसको ट्रीट करा देते हैं, किसके साथ, लेड एसीटेट के साथ। तो PbOAc होल ट्वाइस के साथ ट्रीट कराओ तो येलो PPT बनता है PbCrO4 का येलो PPT, क्या बनता है, येलो PPT। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके बाद एक रिएक्शन और करा सकते हैं, CrO5 टेस्ट जिसको बोल सकते हैं अपन, क्या, इसकी रिएक्शन आप कराओ H2SO4 के साथ, तो ये बना लेगा Na2Cr2O7, और फिर फर्दर H2SO4 एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ ट्रीट कर देते हैं इसको, तो ये बना लेता है CrO5, ठीक। इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा ही था इसका, +6 ऑक्सीडेशन नंबर वाला, ठीक, 2 परऑक्सी लिंकेज इसमें होते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या, Na2CrO4 के साथ सीधा ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूं कि पहले ये बनता है ऑक्सीडाइज होकर, फिर ये फर्दर CrO5 बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमियम का कंफर्मेटरी टेस्ट, बहुत सिंपल है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं, क्या, कि ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं इसके कौन कौन से, FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस और CrOH होल थ्राइस, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सिस NaOH और एक्सिस NH4OH में कौन कौन सॉल्युबल और कौन कौन इनसॉल्युबल होता है। ध्यान रखना, एक्सिस NaOH और एक्सिस NH4OH, तो इसमें देखना है आपको कि कौन कौन से सॉल्युबल और कौन कौन से इनसॉल्युबल हैं। तो आप ऐसे लिखोगे, यहां लगाओ क्रॉस क्रॉस, ठीक है, इस तरफ लगाओ राइट राइट, और इधर लगाओ राइट और एक
क्रॉस, मतलब FeOH होल थ्राइस ना तो एक्सेस NaOH में ना ही एक्सेस NH4OH में सॉल्युबल होता है, जबकि एल्यूमिनियम का NaOH में तो हो जाता है लेकिन NH4OH में नहीं होता, और क्रोमियम का दोनों में ही हो जाता है। अब अगर सॉल्युबल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाएंगे। तो यहां कंपाउंड क्या बनता है, एल्यूमिनियम अगर सॉल्युबल है तो ये बनाता है NaAlOH4 ऐसा, अगर क्रोमियम है तो ये बनाता है NaCrOH4, मतलब ये +3 का ही बनाएगा, ठीक। और एक्सेस NH4OH में बनाता है CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, लेकिन 3 पॉजिटिव ही रहेगा। तो जहां पर क्रॉस लगा वहां तो कुछ होना ही नहीं है, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक। जहां पर टिक लगा वहां पे कंपाउंड बनेगा, कुछ सॉल्युबल है तो वो सॉल्युबल कंपाउंड कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए एक्सेस NaOH में कौन सा और एक्सेस NH4OH में कौन सा, ताकि आप क्वेश्चन जब फॉर्म होंगे तो आप डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक। समझ गया बात को। तो ये सारी कहानी थी ग्रुप नंबर 3 की, नोट करो। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 4 पे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 4 का कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ेंगे। अब जो पहले प्रीलिम्स वाले टेस्ट होते थे उसमें क्या करते थे हम, ग्रुप 4 वाले में अपने पास क्या होता था, 4 अपने पास सल्फाइड बनते थे। ZnS का व्हाइट कलर का आता था, MnS का बफ कलर आता था, COS का ब्लैक और NiS का ब्लैक। अब अपन सबके इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हाइट, डर्टी व्हाइट PPT आया तो वो किसका होता है, ZnS का होता है, ठीक है। अब ZnS जो होता है वो डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाता है, तो पहले हम ट्रीट कराते हैं इसको डाइल्यूट HCl के साथ। तो ZnS डाइल्यूट HCl के साथ हमें देता है ZnCl2। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में आप इनको ले लो और एक पार्ट को ट्रीट कराओ NaOH के साथ। तो ZnCl2 जो है वो NaOH के साथ व्हाइट PPT देता है ZnOH होल ट्वाइस का, ठीक है। ये क्या देता है, व्हाइट PPT देता है ZnOH होल ट्वाइस का, और ये डिसॉल्व हो जाता है जब एक्सेस में और मिला दो आप NaOH इसमें, है ना। तो एक्सेस NaOH में व्हाइट PPT डिसॉल्व होकर आपको बना के देगा Na2ZnO2, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर Na2ZnOH4 ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि एक कंपाउंड है A, उसको NaOH में डाला तो पहले PPT आया और एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो गया, और जो कंपाउंड बना उसमें जो मेटल है वो एनायनिक पार्ट में है, मतलब वो Zn होता है। इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं आपको, है ना। सेम एक और रिएक्शन ऐसे ही है, NH4OH के साथ भी आप ट्रीट कराओ इसको ZnCl2 को, तो पहले व्हाइट PPT देगा ZnOH होल ट्वाइस का, और एक्सेस NH4OH में सॉल्युबल हो जाता है ये, तो ये बनाता है ZnNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। Zn के साथ अमोनिया का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स बनता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्युबल है ये कंपाउंड। तो ये अपने 2 टेस्ट हो गए। एक तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था एक बार, कि इसकी रिएक्शन हम कराएंगे K4FeCN6 के साथ। K4FeCN6 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, इसको बोलते हैं फेरोसाइनाइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +2 होती है, +2 वाले को फेरो और +3 वाले को फेरी बोलते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो ब्लूइश व्हाइट कलर का बनता है प्रेसिपिटेट, जो कि होता है Zn2FeCN6। आपको यह ध्यान रखना है कि यहां +2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला बनाना, ठीक। तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, और अगर आप इसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो इसमें बनता है K2Zn3FeCN6 होल ट्वाइस, ऐसा भी लिखा रहता है कई बुक्स में। या फिर आप ये भी बना सकते हो K2ZnFeCN6, आप ये तीनों ही ले सकते हो, क्योंकि सभी में ही Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगी। क्यों, Zn की क्या होती है, +2 होती है, तो आप निकाल के देखोगे तो सब में Fe की +2 ही आएगी। और ये जो कंपाउंड होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, और NaOH में डिसॉल्व होकर ये देता है Na2ZnOH4। तो ये है इसके कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। इसका कलर याद रखना, ब्लूइश व्हाइट PPT होता है इसका। तो ये Zn के टेस्ट हो गए सारे। अब चलते हैं अपन Mn के। अगर आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बफ कलर आता है, मतलब MnS है, तो MnS का ट्रीटमेंट हम सेम वैसे ही कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। मतलब जो 4 अपने पास सल्फाइड होते हैं ग्रुप 4 के, तो 2 उसमें से डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होते हैं। कौन से वाले, Zn और Mn। बात के दोनों COS NiS डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल नहीं होते, वो एक्वा रीजिया में सॉल्युबल होते हैं। आगे उसके टेस्ट जब आएंगे तब देखेंगे। तो MnS की रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl से आप कराओगे तो क्या करना, आपको क्लोराइड बनेगा, तो MnCl2 बनता है इसमें, ठीक है। अब MnCl2 की रिएक्शन हम कराते हैं NaOH के साथ, तो NaOH के साथ MnCl2 देता है व्हाइट PPT MnOH होल ट्वाइस का, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का होता है,
और एयर में ये ऑक्सीडाइज होकर ब्राउन कलर का देता है MnO2.H2O, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं MnOOH होल ट्वाइस, ठीक है। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर बनता है ये, ठीक है। तो ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ध्यान रखना। अब एक टेस्ट और होता है इसका MnCl2 का। जो आपका MnCl2 बना, आपने उसको दो टेस्ट ट्यूब में अलग अलग ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब में आपने ये वाली रिएक्शन कराई और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में इसकी रिएक्शन कराते हैं हम PbO2 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां बनता है MnO2, ठीक। MnO2 क्या होता है, ब्राउनिश ब्लैक होता है, ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है ये। और फिर फर्दर रिएक्शन इसकी कराते हैं Na2CO3 के साथ प्लस KNO3 में, तो ये बनाता है Na2MnO4 और ये ग्रीन कलर का होता है। ध्यान रखना, जो MnO4 2 नेगेटिव है वो ग्रीन कलर होता है और KMnO4 जो होते हैं या MnO4 नेगेटिव होता है वो पर्पल कलर होता है। तो इसकी रिएक्शन फर्दर करवाई जाती है H2SO4 के साथ, तो ये चला जाता है HMnO4, पर मैंगनिक एसिड बनाता है, जो कि होता है वायलेट रेड या पर्पल कलर हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके टेस्ट हो गए Mn के और Zn के। अब दो और बचे हैं, COS और NiS। पहले आप ये नोट कर लो, फिर अपन वो दोनों भी लिखते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, दो और अपने बचे हुए हैं, COS और NiS। ध्यान से देखना जरा, जो COS और NiS है वो ब्लैक PPT होते हैं, ठीक है। COS और NiS जो होगा वो ब्लैक PPT होता है। ये डाइल्यूट HCl में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन एक्वारिजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये एक्वारिजिया आप जानते ही हो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 3:1 पार्ट इसका होता है, ये आपको पता है पहले से। तो जब एक्वारिजिया में इसको डालते हैं तो COCl2 बनता है और NiCl2 बनता है। अब ये जो COCl2 और NiCl2 है, इनके कलर भी होते हैं, याद रखना पड़ेगा। COCl2 का कलर होता है ब्लू और NiCl2 का कलर होता है येलो, ठीक है। ये होता है ब्लू और ये येलो। इसको ऐसे याद रख सकते हो, बाय से याद रख लेना, बाय का मतलब हो गया BYE, ये वाला ब्लू और ये वाला येलो, बाय। इस तरीके से याद किया था मैंने। अब इसको क्या करते हैं, इसके चार पार्ट करते हैं, चार अलग अलग टेस्ट कराते हैं। तो चार अलग अलग टेस्ट ट्यूब में चार पार्ट इसके ले लो। पहले पार्ट की रिएक्शन कराओ KSCN से, तो ये बनाता है ब्लू कलर का K2COHCN होल 4, मतलब COHCN होल 4 2 नेगेटिव है क्योंकि यहां पॉजिटिव है K पर। ये होता है ब्लू कलर का, कैसा, ब्लू कलर का, ठीक। तो एक ये रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन इसकी कराओ KNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो येलो कलर का बनता है K3CONO2 होल 6, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला बनाना है आपको, ठीक है, होल 6। इसका कलर होता है येलो, ठीक। ध्यान से देखते जाना। अगली रिएक्शन है NaHCO3 के साथ, तो जो COCl2 है वो NaHCO3 के साथ बनाता है यहां पर Na4CO3 होल थ्राइस, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगी क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। तो Na4CO3 होल थ्राइस ये बनता है। और ब्रोमीन के साथ इसको ट्रीट करते हैं, इसको जब ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है। हेलोजेंस क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Na4 की जगह Na3CO3 होल थ्राइस। तो क्या करा इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें, यहां इसकी ऑक्सीडेशन नंबर थी +2, तो +2 से ऑक्सीडाइज कर दिया उसने +3 में। ये निकाल लेना, क्यों, CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज है और Na पे +1 होता है, ठीक। इस टेस्ट का नाम भी होता है NaHCO3 और Br2, ये कंबाइन जो रिएक्शन है, इस टेस्ट का नाम है पलित टेस्ट, ठीक है। PA यहां लिख देता हूं, PALIT टेस्ट, ठीक है, इसका नाम है पलित टेस्ट। अब इनके भी कलर होते हैं, Na4CO3 होल थ्राइस, इसका होता है येलो कलर, ये होता है येलो कलर का, ठीक है। ये याद रखना, जो इसका कलर वही इसका कलर, फ्लो चार्ट से याद रखोगे तो इसका और इसका सेम। इसका होता है ग्रीन कलर। एक टेस्ट होता है KCN टेस्ट, कौन सा, KCN टेस्ट। ध्यान से देखना जरा, यहां लिख देता हूं। KCN के साथ रिएक्शन होती है जब इसकी,
तो ये देता है CO CN होल ट्वाइस बफ कलर का, ठीक है। और फिर फर्दर रिएक्शन होती है एक्सिस KCN के साथ, एक्सिस KCN के साथ, तो ये बनाता है K4CO CN6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, ठीक। ये ब्राउन कलर का होता है, किसका? ब्राउन कलर का। और H2O2 के साथ एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है K3CO CN6। ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कर सकते हो आप, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसकी? +2, और ये क्या हो गई? +3, तो ये ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, ठीक। और इसका कलर होता है येलो, ठीक। अब ये वाला और ये वाला जस्ट यहां पर फिर से है, KCN टेस्ट इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं यहां KCN लेता हूं, यहां KCN लेता हूं, तो ये बनाता है NiCN होल ट्वाइस, ठीक, जो कि ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का? ये होता है ग्रीन कलर का। और एक्सिस KCN में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला बनाता है ये, एक्सिस KCN में निकेल जो होता है वो बनाता है K2NiCN4। तो KCN टेस्ट इन दोनों में ही होते हैं, Ni के लिए भी होता है और CO कोबाल्ट के लिए भी होता है, और इसका कलर होता है येलो। अब KCN टेस्ट के लिए कलर याद करना, तो अब ऐसे याद रखना, देखो बफ का मतलब ऐसे याद रखो, बटर, बटर ब्रेड, ब्राउन मतलब ब्रेड, येलो G येलो। तो आपको इसका जो KCN टेस्ट है ना, इसका और इसका एक साथ याद हो जाएगा, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, कैसे याद करोगे? बटर ब्रेड येलो G येलो, इस तरीके से KCN वाले याद हो जाएंगे आपको, है ना। तो KCN टेस्ट में कैसे? बटर ब्रेड येलो G येलो, ये आपको याद हो जाएंगे। अगला है, जैसा पलित टेस्ट यहां होता था CO के लिए, वैसे ही Ni के लिए भी होता है, ठीक है। तो पलित टेस्ट में क्या होता है? NaHCO3 से ट्रीट कराते हो, पहले NaHCO3 से ट्रीट कराते हो, तो पहले बनता है यहां पर, सॉरी हाँ, पहले बनता है यहां पर NiCO3, NiCO3, Na नहीं Ni होता है, NiCO3। और NiCO3 जो है वो Br2 के साथ आपको दे देता है Ni2O3, निकेल का ऑक्साइड। तो पहले इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है, NiCO3 का कलर होता है ग्रीन, और ग्रीन से ये हो जाता है क्या? ब्लैक, ठीक है। और DMG के साथ इसकी रिएक्शन होती है, DMG के साथ किसकी? NiCl2, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत याद रखना आपको, है ना। DMG के साथ NiCl2 देता है NiDMG होल ट्वाइस, ये होता है रोजी रेड PPT, रोजी रेड PPT, ध्यान रखना, NiDMG होल ट्वाइस। अब ये जो DMG है एक्चुअल में क्या होता है? NiDMG होल ट्वाइस पूरे का स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं, कैसा दिखता है देखना ध्यान से। CH3CNN CH3 और NCCH3 ध्यान से देखते जाना, N। अब ये जो N है अपना लोन पेयर देते हैं किसको? Ni को। तो इसने और इसने क्या करा? लोन पेयर दे दिया, और लोन पेयर दे दिया इसको ऐसा, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया ये। और यहां पर क्या होता है? O के साथ H है, और यहां पर O पर नेगेटिव है, यहां O पर नेगेटिव है, और यहां O के साथ H है, ऐसा होता है ये, ठीक। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट नाम है इसका, ये जो कंपाउंड, ये जो लिगेंड है ना इसका। अब यहां होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये जो DMG वाला कंपाउंड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होता है, ध्यान रखना। इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। NiDMG होल ट्वाइस रोजी रेड कलर का PPT है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे DsP2, ठीक। आपसे पूछेंगे कि इसकी ज्योमेट्री बताओ, तो बोलोगे स्क्वायर प्लेनर, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, तो आप बोलोगे यस है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस टेस्ट को पलित टेस्ट बोलते हैं, यहां पर लिख दिया मैंने, यहां भी लिख देता हूं, पलित टेस्ट मतलब NaHCO3 के साथ ट्रीट करा के फिर Br2 ले लो आप, है ना। तो ये सारी की सारी रिएक्शन मैंने आपको बता दी COS और NiS को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो COCl2 होता है ना, इसके बारे में, ठीक, क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है, ठीक, ध्यान से देखना जरा। अगर आपसे बोला जाए COCl2 और NiCl2, इनके कलर बताओ, तो ये तो आपको कलर बता दिया था मैंने, कैसे याद रखना, बाय से याद रखना, ब्लू और ग्रीन, ठीक। लेकिन अगर आपको बोले कि इसका हाइड्रेट फॉर्म का कलर बताओ, जो कि होता है .6H2O, और NiCl2 ये भी होता है .6H2O, तो अगर हाइड्रेटेड फॉर्म का आपको पूछा जाए तो आपको ऐसे याद रखना है। इसको कैसे याद किया था आपने, बाय, ठीक है, और इसको याद रखना पिग, इस तरीके से, बाय पिग। मतलब इसको बोलोगे आप ब्लू, इधर येलो, और हाइड्रेटेड में ये ग्रीन, सॉरी पिंक, पिंक और ये ग्रीन, ठीक है, BYPG, बाय पिग, इस तरीके से, ब्लू, येलो, ये पिंक होता है और ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी की सारी चीजें इसमें से याद रख सकते हो। कुछ तो मैंने डायरेक्ट तरीके भी आपको बता दिए कलर याद करने के, बाकी आप इसको लिख लिख के याद जरूर करें। और ये वाली रिएक्शन कभी ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DMG वाली, ठीक, नोट करो इसे। तो जैसा कि हमने ग्रुप 4 के कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ लिए, अब चलते हैं हम ग्रुप नंबर 5 पर। आपको याद है ग्रुप 5 में कौन कौन से रेडिकल होते थे, कन्या बड़ी सुंदर, कौन कौन से, CA, BA और SR। हम क्या करते थे स्टार्टिंग में, NH4Cl NH4OH मिलाने के बाद अमोनियम कार्बोनेट मिलाते थे, तो कार्बोनेट व्हाइट कलर के PPT अपने आते थे। तो अब वहां से हमें स्टार्ट करना है। जो कार्बोनेट थे वो क्या क्या थे, CaCO3, BaCO3 और SrCO3, यही तीन थे। और इनका कलर क्या था, ये सारे व्हाइट कलर के थे, ये सारे के सारे क्या थे, व्हाइट प्रेसिपिटेट थे। अब हम क्या करते हैं, ये जो व्हाइट PPT है इसको हम डिसॉल्व कर देते हैं किसमें, एसिटिक एसिड में। क्या डालते हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में ये PPT क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब कैल्शियम एसिटेट, वेरियम एसिटेट और स्ट्रोंशियम का एसिटेट बन जाता है, PPT डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो PPT डिसॉल्व, क्या बनेगा इधर, CH3COO होल ट्वाइस Ca, दूसरा क्या बनेगा, CH3COO होल ट्वाइस Ba। आपको क्या करना है, एसिटेट बना देना, ठीक है, सिंपल है, याद रखना। आपको इन तीनों के क्या करना है, एसीटेट बनाना है। क्या बनाना है, एसीटेट बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके तीन पार्ट करते हैं। मेरे पास ये तीनों है, ठीक। अब इसके हम तीन पार्ट करेंगे। एक पार्ट में मिलाएंगे, मतलब तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। एक पार्ट में मिलाएंगे अमोनियम ऑक्सिलेट, क्या मिलाएंगे, अमोनियम ऑक्सिलेट, और एक पार्ट में मिलाएंगे अमोनियम सल्फेट। तो मैं यहां पर टर्मिनल पे ये लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, इधर अमोनियम है और इधर अमोनियम है। और एक पार्ट में मिलाते हैं क्रोमेट, K2CrO4, ठीक। तो अगर व्हाइट PPT आता है, ऑक्सिलेट के मिलाने पर व्हाइट PPT आता है, तो वो होता है CaC2O4 का। कौन सा PPT होता है, ये व्हाइट PPT होता है। और इधर भी व्हाइट PPT होता है। अगर इधर तुम्हारा व्हाइट PPT आया तो वो किसका होगा, सरसों 4, SrSO4 का। आप क्या करो, कैटाइन एनाइन एक्सचेंज कर दो, बनाना आसान है। इसका कैटाइन इसका एनाइन ले लो, और इसका कैटाइन इसका एनाइन ले लो। सेम वही, इसका कैटाइन इसका एनाइन ले लो, तो बनेगा BaCrO4। और ये होता है येलो PPT। तो याद रखना भी आसान है। इधर अमोनियम का सॉल्ट लिया, इधर अमोनियम का सॉल्ट लिया, इधर व्हाइट PPT बना, इधर व्हाइट बना, बीच में येलो बना, तो व्हाइट येलो व्हाइट, ऐसे याद कर लेना। कैसे, व्हाइट येलो व्हाइट। तो अगर व्हाइट कलर आता है ये मिलाने पर, तो वो कंफर्म करता है कैल्शियम का। अगर येलो कलर आता है ये मिलाने पर, तो वो कंफर्म करता है बेरियम को। और अगर व्हाइट कलर आता है अमोनियम सल्फेट मिलाने पर, तो वो कंफर्म करता है SR को। अब इन तीनों का एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। एक ये टेस्ट भी कराते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम PPT का पेस्ट बनाते हैं। कैसे, सॉल्ट लेते हैं और उसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ट्रीट करते हैं, ठीक। तो क्या बनता है हमारे पास, पेस्ट ऑफ PPT बनता है। क्या बनता है, पेस्ट ऑफ PPT। अब हम लेते हैं प्लेटिनम वायर या ग्लास रॉड, ठीक है, आप दोनों में से कोई ले सकते हो। प्लेटिनम वायर ले लो या ग्लास रॉड ले लो, ठीक है। तो आप इनमें से कोई ले लो और उसको क्या करो, पेस्ट में डिप कर लो और फ्लेम के पास ले जाओ। कहां ले जाओ, फ्लेम के पास। तो फ्लेम में अगर कलर आए, मतलब अलग अलग कलर आते हैं, अगर कलर आपका आता है ब्रिक रेड, कैसा, ब्रिक रेड होता है ऑरेंजिश रेड, ठीक है, तो वो कंफर्म करता है कैल्शियम को। अगर आता है एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन, तो वो कंफर्म करता है बेरियम को।
ये कलर याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। और अगर कलर आता है तुम्हारा क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड होता है ऑरेंजिस रेड, ठीक है, सॉरी पिंकिश रेड, ये थोड़ा पिंकिश रेड होता है, ये ऑरेंजिस रेड होता है। तो ब्रिक, क्योंकि दो रेड है ना, एक ये भी रेड है, एक ये भी रेड है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला है आपका पिंकिश रेड और ये ऑरेंजिस रेड, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कलर ये आता है तो कंफर्म करता है कैल्शियम को, अगर ये कलर आता है तो बेरियम, ये कलर आता है तो स्ट्रोंसियम। लास्ट में हम पूरा फ्लेम टेस्ट भी पढ़ेंगे, बहुत सारे एलिमेंट का मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। वैसे ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है फ्लेम टेस्ट पर, अगर आपको सबके याद करने हैं तो आप वहां से भी याद कर सकते हो। अभी सिर्फ ये 3 आ रहे थे तो मैंने इन तीनों का इंडिविजुअल आपको बता दिया, ठीक है। तो ये था ग्रुप 5 का कंफर्मेटरी एनालिसिस, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 और बचे हैं, ग्रुप 6 का और 0 ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट। ये तो अपन ने टेबल में ही लिख रखे थे, वही इसके टेस्ट हैं। जैसे Mg2+ अपने पास था, क्या था, Mg2+। तो Mg2+ आयन का अगर सॉल्ट होगा तो हम उसको ट्रीट कराते हैं किसके साथ, NH4Cl प्लस Na2HPO4। तो अगर ये व्हाइट कलर देता है तो कंफर्म हो जाता है Mg2+। तो व्हाइट कलर किसका होता है, MgNH4PO4, ठीक है। तो ये होता है आपका व्हाइट पीपीटी, तो इससे कंफर्म होता है क्या, Mg हो गया। और 0 ग्रुप में जो होता है वो NH4 पॉजिटिव हम बोलते थे, तो NH4 पॉजिटिव का हम ट्रीटमेंट करवाते हैं किसके साथ, नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4 प्लस KOH, ठीक है। इसका नाम याद कर लेना, नेस्लर्स रिएजेंट होता है, नेस्लर्स रिएजेंट इसका नाम है। जब इसको इससे ट्रीट कराते हैं तो बनता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ब्राउन कलर का होता है। तो ब्राउन कलर किसका होता है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस होता है NH2HgOHgI, ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो जरा, क्या आएगी, इधर -1 Hg की निकालनी है, x मान लो, ऑक्सीजन की -2, इधर x मान लो और इधर -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 2x -4 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया यहां पर, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर Hg की क्या होती है, +2। Hg Hg बॉन्ड होता है इसमें, ठीक। और कलर क्या होता है इसका, लिख लो, ब्राउन कलर होता है, जो कि कंफर्म करता है किसको, NH4 पॉजिटिव को। तो ये थे सारे कंफर्मेटरी टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने मैंने टेस्ट पढ़ाए अच्छे से उसको रेडी करके जाएंगे। जेई मेन में और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कलर बेस्ड, और जेई एडवांस में पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें, या फिर आपको इंटीजर वाले क्वेश्चन भी दे सकते हैं वो, कि बताओ इसमें से ब्लैक कलर के सल्फाइड कितने हैं, या ऑरेंज सल्फाइड कितने हैं, या किसका कलर ग्रीन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने सारे के सारे आपको क्या करवा दिए, कंफर्मेटरी टेस्ट की रिएक्शन मैंने आपको सारी लिखवा दी है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जितना अभी तक हमने पढ़ा उतने के क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर उसके अलावा अपन चारकोल कैविटी टेस्ट, ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, ये सारे के सारे पढ़ेंगे। तो पहले अपन क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको पहले ही करवा दी थी, ठीक, जिसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कलर वाला पूछ लेते हैं। अब आपसे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या, जैसे ए हो गया, ए को ट्रीट कराया तुमने किसी फर्दर रिएजेंट से, फिर उसका बी बना, बी डिसॉल्व हो गया NaOH में, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो पहले आप ये नोट करो, फिर अपन एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी वेरिएशंस एग्जाम में आने के चांसेस है मैं सारे के सारे आपको कराऊंगा, बहुत ध्यान से बस वीडियो देखते जाना, ठीक है। नोट करो इसको। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना जरा, प्रैक्टिस से आपको पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी पीछे की। क्या कह रहे हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसॉल्व इन एक्वा रिजिया आफ्टर पासिंग NH4OH। तो ऑप्शन से चलेंगे आप, जरा ध्यान से देखो, ये तीनों ही व्हाइट कलर के होते हैं और ये क्या होते हैं, ग्रुप 1 के हैं। तो ग्रुप 1 में जब हमने कंफर्मेटरी टेस्ट लिखा था तो याद करो आप, मरकरी वाले में Hg2Cl2 वाले में हमने उसको अमोनिया में डाला था, तो Hg प्लस HgNH2Cl बनता था और वो एक्वा रिजिया में डिसॉल्व होकर HgCl2 बनाता था, याद करो ये, ठीक है। तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको रिएक्शंस याद है तो फटाफट से आप कर सकते हो, ठीक। तो सी आंसर आएगा इसका। C2N2 इसका मतलब क्या हो गया, साइनोजन गैस हो गई है, Cn होल ट्वाइस। तो साइनोजन गैस कब निकलती थी, याद करो जरा, KCN में जब हम रिएक्शन कराते थे कॉपर के सॉल्ट की, तो कॉपर के सॉल्ट की क्या बनाता था, कॉपर, K3CuCN4 और साइनोजन गैस निकलती थी, ठीक है। तो साइनोजन गैस किस में निकलती है, कॉपर के सॉल्ट में निकलती है, बी आंसर है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं, दिमाग में चीजें होंगी, जल्दी आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस NaOH। एक्सेस NaOH में कौन कौन सॉल्युबल और कौन कौन इनसॉल्युबल था, याद करो।
एल्यूमिनियम क्या होता था, NaAlO2 बनाता था या फिर NaAlOH4। उसी तरीके से क्रोमियम था, वो बनाता था NaCrOH4। Zn बनाता था Na2ZnO2 या फिर Na2ZnOH4, जबकि FeOH होल थ्राइस इनसॉल्युबल होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउन कलर, मतलब ब्राउन कलर किसका होता है, याद करो जरा। BaCrO4 येलो कलर का होता है, SnH2 ये बॉय, याद करो ये बॉय ऑरेंज कलर का होता था, FeCN6 ये ब्राउन कलर का होता था। FeCl3 के कंफर्मेटरी टेस्ट में अपन ने लिखा था, FeCl3 जब अपन Fe+3 से FeCl3 बनाते थे और फिर उसकी रिएक्शन K3FeCN6 से कराते थे तो बनता था FeFeCN6। इसमें ये दोनों क्या होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं, इसलिए ये ब्राउन कलर का होता है। +3+2 वाला अलग होता था ब्लू कलर का, +2+3 वाला भी ब्लू कलर का होता था। एक प्रोशियन ब्लू और एक टम्बस ब्लू, आप जानते ही हो। Ni2O3 याद करो जरा, Ni2O3 जो होता है वो होता है ब्लैक कलर का, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्राउन कलर किसका है, सी का है। तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको रिएक्शंस याद है, अच्छे से आप चार्ट बना के उनको याद कर लो तो क्वेश्चन करना उतना ही आसान होता है सॉल्ट एनालिसिस के, ठीक है। फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना जरा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं FeCl3 की रिएक्शन एक्सेस K4 FeCN6 के साथ कराना है। एक्सेस में कराना है K4 FeCN6 के साथ, तो इंटेंस ब्लू कलर आता है। इंटेंस ब्लू का मतलब ब्लू कलर का सॉल्यूशन यहां पर बनता है। तो याद करो एक्सेस में क्या बनता था, एक्सेस में बनता है KFeFeCN6, इसका होता है ब्लू कलर, याद करो आप। अगर एक्सेस नहीं होता था तो बनता था ब्लू, प्रशियन ब्लू कलर का Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, लेकिन अगर एक्सेस में लेते थे तो KFeFeCN6 बनता था, ठीक है। यहां पर ये +2 वाला होता था और ये क्या होता था, +3 वाला, ठीक, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैच द कॉलम है। अब मैच द कॉलम में दो दे रखे हैं, एक पहला और एक दूसरा, आपको मैच कराने। NaI क्लोरीन वाटर शेक किया, मतलब ये क्या हो गया, लेयर टेस्ट हो गया। क्या हो गया, ये लेयर टेस्ट। और लेयर टेस्ट में आयोडीन वाला क्या कलर देता है, वायलेट कलर। मतलब ए का तो हो गया भाई साहब R, ठीक है, यहां लिखते जा रहा हूं मैं आंसर। COCl2 KHCN ये बनाता था आपका COHCN होल 4, याद करो जरा। COHCN होल 4 वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो कौन सा होता था, ब्लू कलर का होता था। ये अपन ने COCl2 के कंफर्मेटरी टेस्ट में लिखा था, याद करो। तो COHCN के साथ क्या देता है, ब्लू कलर देता है, तो ये हो जाएगा B का S, ठीक है। रिएक्शन आप वहां पे देख सकते हो COCl2 की। अगली है COCl2 की KNO2 और एसिटिक एसिड के साथ, तो ये बनाता था K3CONO2 होल 6, मतलब CONO2 होल 6 वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो येलो कलर का होता था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, P। और FeCl3 और KHCN ये ब्लड रेड कलर देता है, आयरन के साथ HCN क्या देता है, ब्लड रेड कलर का देता है। तो डी का हो जाएगा आपका Q, FeHCN होल थ्राइस या FeHCN ब्रैकेट के ऊपर 2 पॉजिटिव। 2-3 बार मैंने लिखवाया था आपको अलग अलग तरीके से। 7th देखना जरा, विच कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड Na2O2, ठीक, गिव्स येलो कलर। तो याद करो आप, क्रोमियम की पहली ही रिएक्शन है कंफर्मेटरी टेस्ट में, Na2CrO4 बनता था। क्या बनता था, Na2CrO4, और इसका होता है येलो कलर। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, ए आ जाएगा। अगला एक कॉम्प्रेंशन टाइप से क्वेश्चन बना रखा है, ABCDEF बताने क्या होंगे। अब सुनना जरा, ए की रिएक्शन एक्सेस अमोनियम HCN के साथ ब्लड रेड, तो ब्लड रेड कलर कहां आता है, याद करो जरा। ये आयरन हो सकता है, ठीक है, और भी चेक कर लेंगे, ये आयरन हो सकता है क्योंकि आयरन का HCN के साथ ब्लड रेड कलर का होता है, यहां भी अपन ने देखा था, ठीक। अब एक ही रिएक्शन K4 FeCN6 के साथ ब्लू PPT आ रहा है, तो K4 FeCN6 के साथ ब्लू PPT आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आयरन ही है। ये तो कंफर्म हो गया यहां पर, क्योंकि दोनों रिएक्शन Fe वाला है, Fe+3 देता है ये। और Fe+3 के साथ ऐसा कोई सॉल्ट लो जो K2Cr2O7 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में रेडिश ब्राउन पेपर देता है, तो ये हो गया आपका CrO2Cl2। मतलब ये चल रहा है तुम्हारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इसका मतलब इसमें क्लोराइड होगा, इसका मतलब आयरन के साथ ये क्लोराइड भी है यहां पे। मतलब ए पता चल गया, FeCl3। ब्लड रेड क्या हो जाएगा, FeHCN होल थ्राइस, ये हो जाएगा। और ब्लू PPT क्या हो जाएगा, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये है, ये ब्लू PPT है, क्योंकि बाहर यहां +3 है और अंदर क्या है +2, तो ये प्रशियन ब्लू हो गया, ठीक। अगर ये एक्सेस में होता तो ये आता फिर आंसर, ब्लू सॉल्यूशन बनता है, फिर अभी ब्लू PPT है। और ये रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, डी क्या बनेगा, CrO2Cl2, और NaOH के साथ येलो सॉल्यूशन Na2CrO4 का, और PbOAc के साथ Pb क्या ले लेगा, CrO4 को, मतलब येलो PPT PbCrO4। ये पूरा का पूरा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, ठीक है, समझ गया बात को, नोट करो फिर और क्वेश्चन करते हैं।
चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और 4 क्वेश्चन और करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको कुछ टेस्ट पढ़ाऊंगा, जैसे चारकोल कैविटी टेस्ट हो गया, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट हो गया, माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट हो गया, बोरेक्स बीट टेस्ट हो गया। ये सारे के सारे जब हम टेस्ट पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम पूरे सॉल्ट एनालिसिस के कंबाइन क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैं एसिडिक रेडिकल के भी करवाऊंगा और बेसिक रेडिकल के भी करवाऊंगा। 21 क्वेश्चन की जो सीरीज आएगी, बाकी क्वेश्चन अपन वहां करेंगे। चलो आखिरी के 4 क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, MgSO4 ऑन रिएक्शन विद NH4OH प्लस Na2HPO4। याद करो ये मैग्नीशियम ग्रुप वाले का टेस्ट था, ग्रुप 6 का। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी किसका बनता है, MgNH4PO4 का। तो सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। 10th नंबर में देखो DMG मतलब डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेट, ठीक है। इज अ सुटेबल सॉल्वेंट वाज रिफ्लक्स फॉर 10 मिनट विद प्योर पीसेस ऑफ निकल शीट। क्या बनता था, NiDMG होल ट्वाइस। याद करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, DsP2 होता था, स्क्वायर प्लेनर होता था। इसका क्या होता था, रोजी रेड कलर का पीपीटी। तो रेड पीपीटी आंसर लगाएंगे, बी आंसर है। 11th में देखेंगे द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब जो आपस में एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ में, मतलब रिएक्शन नहीं करें, ठीक, वो देखना है हमें। FeCl3 SnCl2 जो थी वो रिएक्शन हम कर चुके हैं टिन के टेस्ट में, याद करो। FeCl3 SnCl2 ये मिलकर आपको क्या देते थे, FeCl2 प्लस SnCl4। इसका फर्दर हम मरकरी के साथ रिएक्शन कराया करते थे। ये भी दोनों आपस में रिएक्शन होती थी, ठीक, ये दोनों आपस में रिएक्शन होती थी HgCl2 SnCl2 की। तो पहले व्हाइट पीपीटी आता था, फिर उसके बाद वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक। इसमें भी क्या होता है, ये रिएक्शन करके ये बना लेते हैं Hg2Cl2 प्लस SnCl4। ये भी टिन में लिखी थी, इसके बाद हमने कंटिन्यू की थी। FeCl2 और SnCl2 ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे क्यों, ये Fe2 प्लस में और टिन भी 2 प्लस में, ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। और FeCl3 Ki को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिलीज हो जाएगा FeCl2 में, तो यहां भी रिएक्शन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि जो आपस में एग्जिस्ट करें, मतलब जिनकी रिएक्शन ना हो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। इस तरीके से करना है। 12th वाला एक कॉम्प्रेंशन टाइप से क्वेश्चन है, ABC टाइप से, ठीक, वो हमें बताना है। एक मेटल नाइट्रेट है A, उसकी Ki से रिएक्शन हुई तो ब्लैक पीपीटी आया और एक्सिस Ki में ऑरेंज सॉल्यूशन बन गया। तो याद करो मैंने आपको क्या लिखाया था, बिस्मथ का टेस्ट है ये, याद करो। तो बिस्मथ में जो होता था वो BiI3 ब्लैक होता था और ऑरेंज सॉल्यूशन होता था KBiI4 का। इसका मतलब ये क्या होगा, बिस्मथ का नाइट्रेट। और नाइट्रेट कैसा होगा, BiNO3 होल थ्राइस वाला, क्योंकि Bi+3 होता है। तो सिंपल सी रिएक्शन होती। फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, आप जितनी भी रिएक्शन मैंने पढ़ाई है उसके चार्ट बना के अच्छे से बार बार रिवाइज करो, लिख लिख के याद करो। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा है। बाकी कलर वगैरह पूछे जा सकते हैं, ये डायरेक्ट वो नीट में और जेईई मेन में, ठीक। तो अच्छे से इसको तैयार करना, इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे। कुछ इंडिविजुअल टेस्ट हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। पहले ये नोट कर लो आप।